अवधूतचिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदा शिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। एक बार मैंने कहा था, आपकी फीलिंग्स तय दिल से हो, अंतकरण से हो, रूहानी हो, तो वो संबंध किसी मानव के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो या परमात्मा के साथ हो, उसकी कोई एक्सपायर डेट होती नहीं है। तो वही भावनाओं के साथ हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और हमारे इर्द गिर्द जो भी हमारा रिश्ता है, भाई बंदी है, दोस्ती है, जो पारिवारिक बॉन्डिंग है, उसमें भी हमें वही भाव से अमृत को पाना है। अगर हम खुद यही भाव से जीने लगे और सिद्धियों के पीछे नहीं पड़े तो खुद सिद्ध हो जाएंगे। अगर आप खुद सिद्ध हो गए, आपकी इतनी औरा बन जाएगी, आपका प्रभाव बन जाएगा, आपका तेज सबको दिखने लगेगा, तो जो भी होगा वो आपसे मिलने आएंगे, आपसे अपने जीवन का रास्ता ढूंढने आएंगे। इस समता को फिर हमें धंधा नहीं करना है। सेवा में धंधा नहीं होना चाहिए, धंधे में सेवा होनी चाहिए। सेवा में धंधा नहीं होना चाहिए, धंधे में सेवा होनी चाहिए। दुनिया का जो विकास परमात्मा को करना था वो उन्होंने कर लिया। हम भौतिक उन्नति और इतने बढ़ गए कि अभी हमें फिर वापस आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब परमात्मा हमें युग प्रलय से ये आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जा रहे, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति विश्व मानव सभ्यता के पतन के बाद ही होगी। क्योंकि जो धन धान्य के ऐश्वर्य में हम जीवन जी रहे हैं, हम हमारी विवेक बुद्धि को खो रहे हैं, खो दी है, तो परमात्मा के पास भी मानव सभ्यता ने बनाया हुआ जितना भी आशियाना है, जो आर्थिक उन्नति की है, जो भौतिक साम्राज्य उसने खड़ा किया है, उस समाज को वो खत्म नहीं करेंगे तब तक मनुष्य की चेतना जागरूक भी नहीं होनी है। मैं कई बार बता रहा हूं ने, भंग भांगे पर ब्रह्म पिता परमात्मा भी ने। तो मनुष्य का ये मोह भंग बहुत जरूरी हो गया है। तो आप देखेंगे इस प्रोसेस में कई बड़े बड़े देश, कई जो आप घूमने जाते हो, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड,
यूएसए, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हम बाहर उनकी ये जो भौतिक साम्राज्य की जो खूबसूरती है उसको जो आप देखने जा रहे हो, उस सभी खूबसूरती का पतन होने वाला है। क्योंकि जब तक मनुष्य का मोह भंग नहीं होगा तब तक उसको परब्रह्म पिता परमात्मा नहीं मिलेंगे। क्या आप ये समझते हैं कि परमात्मा ने दुनिया इसलिए बनाई कि आप इधर आकर भोग विलास करते रहें? क्या आप अपने मकान में ऐसे किराएदार को देते हैं कि जो हर रोज आके सबाब कबाब की महफिल मनाता रहे? आप उसको तुरंत बोल देंगे भैया मकान खाली करो। हम ऐसी गंदी प्रवृत्ति के लिए मकान नहीं देते। बस परमात्मा ने भी ये दुनिया बहुत अच्छे इंटेंशन से बनाई। उनका जो इंटेंशन था वो फेल हो गया है, हमने ही किया। हम पे करुणा करके उन्होंने बहुत अच्छी ये सुस्ती में पृथ्वी धरा दी हमको, सभी प्रकार के व्यंजन दिए, सभी प्रकार की हमें समता दी। तो हमने बहुत बड़े बड़े आशियाने बनाए, बहुत भव्य कंस्ट्रक्शन किया, बहुत सुंदर दुनिया बनाने की कोशिश भी की, लेकिन हम अपने भीतर की सुंदरता को भूलते गए। यही बात परमात्मा को रास नहीं आई। तभी उन्होंने सोच लिया कि अभी युग परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं कहीं को बोल रहा हूं ना कि आपने अपना युग परिवर्तन कर लिया तो आपको इन प्रोसेस में कुछ होना ही नहीं। मतलब ये प्रोसेस कब हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप तो यही बोलेंगे हाँ कुछ नहीं हुआ, दुनिया तो जहाँ है वहाँ ही है। लेकिन जिस पे बीतेगी उसको ही मालूम होगा कि कैसा कहर बीता है। बस तो आप अपने आप का युग परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि परमात्मा ने तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत अंदाज के बनाई थी। उसने चाहा कि वो सब मनुष्य को मिले जो मुझे मिल रहा है। दिव्य औषधियाँ दी, दिव्य फल फ्रूट दिए, दिव्य पहाड़ दिए, बारी दिए, बहुत कुछ दिया, निर्मल जल दिया, साधु संतों का सहारा दिया जिससे उसे मार्ग मिले, शास्त्रों का ज्ञान दिया। लेकिन मनुष्य भटक गया है। मैं बोला नहीं कि उसने जो इंटेंशन से दुनिया बनाई वो इंटेंशन से दुनिया और जा चुकी है। तो मानव जाति को जितना आर्थिक भौतिक विकास करना था इस धरा पे कर लिया। परमात्मा ने करने भी दिया, आगे भी बहुत करवाते वो। क्योंकि अभी तो हमने इस धरा पे समझो कि जो ब्रह्मांड की खूबसूरती है उसका 1% भी हमने क्रिएशन नहीं किया है। लेकिन बोलते हैं ना कि 1% क्रिएशन में ही उसने देख लिया कि मनुष्य अधोगति की ओर जा रहा है। ये 900 करोड़ में से कितने करोड़ों लोग अधोगति की ओर जा रहे हैं। वो बहुत कुछ देते, बहुत बहुत कुछ देते जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। कई लोग बताते हैं ना कि ये लोग में नहीं, वो लोग हमारे से एडवांस है, उसका दूसरा लोग है वो हमसे 10 टाइम एडवांस है, तो हम और एडवांस हो जाते। लेकिन हमने खुद ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। हमने चरित्र ही नहीं रखा, हम ईमानदारी से भटक गए, हम नैतिकता से भटक गए, हम में इंसानियत ही नहीं, हम इंसान होने के बावजूद। इसीलिए मैं हर रोज सिखाता हूँ शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, सखा भाव नहीं है वो जागरूक करो, परस्पर देवों का भाव नहीं है वो जागरूक करो, वसुधैव कुटुंबकम का भाव नहीं है वो जागरूक करो। देखो सब चलता ही रहता है पूरी दुनिया में, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, भारत, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, यूरोप, बस वसुधैव कुटुंबकम का भाव ही नहीं है।
तो चित्त भ्रम भांगे पर ब्रह्म पिता परमात्मा मिले। सुस्थिरता करता हरता वही है। आपको ये समझ आ रहा है कि हमने किया है। कहीं परिवार के मूवी को भी ऐसा ही होता है, मैं कमाता हूँ, मेरा पैसा है, मैंने सब एम्पायर बनाया। तूने कुछ नहीं बनाया, तेरे अंदर जो है उसने बनाया है, उसने बनाया और उसको बनाने की क्षमता भी वो ब्रह्म पिता परमात्मा ने दी है। तेरी अक्ल भी, तेरी बुद्धि भी, सब उसकी देन है। सब परिवार में भी आपके साथ ऋणानुबंधन से होते हैं। मैंने ये किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तू ऐसी है वैसी है। इससे पर उठ जाओ, क्योंकि सब तुम्हारे साथ ऋणानुबंधन से है। कोई खट्टा है तो भी स्वीकार करो, कोई मीठा है तो भी स्वीकार करो। देखो हमारे व्यंजन में भी सभी प्रकार के स्वाद होता है। खट्टा होता है, मीठा होता है, तूरा होता है, तीखा होता है। बस ऐसा ही परिवार है। किसी से हमको अच्छा होता है, किसी से हमको हमारा बुरा होता है। एक बच्चा कमा के देता है तो एक बच्चा हमसे पैसा ले जाता है। बस यही संसार है। और यही संसार से उठ के हमें पर ब्रह्म पिता परमात्मा को प्राप्त करना था। लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक गए। तो युग परिवर्तन, महायुग परिवर्तन, महादेव का तांडव हम देख रहे हैं। कई लोग पूछते हैं, हर रोज पूछते हैं, कब होगा कब होगा। अरे भैया, तेरे में युग परिवर्तन कब होगा उसका तू सोच। गुरु महाराज और परमात्मा तो बताते हैं, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो दुनिया सोची थी उससे विपरीत दिशा में जा रही है। उन्होंने जो मानव सभ्यता को जो अक्ल दी, जो बुद्धि दी, जो समता दी, जो विवेक बुद्धि दिया, उसका दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि कई साधु संतों ने भी बिजनेस बना दिया है। अभी मैंने बोला, धंधे में सेवा होनी चाहिए, सेवा में धंधा नहीं होना चाहिए। आपका जो भी बिजनेस हो उसमें आप नफा लो, क्योंकि नफे के ना आपका घर नहीं चलेगा। लेकिन क्वालिटी दो तो उच्च क्वालिटी दो, वरना मना कर दो। तो धंधे में सेवा होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी चीर फाड़ कर देता है। सर्जरी की ज़रूरत नहीं तो भी कर देता है। नहीं बीमारी होती तो भी बना देता है। इंश्योरेंस देखा नहीं, अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। पुलिस वाले का देखो, पॉलिटिक्स वाले का देखो, बड़े बड़े ऑफिसरों का देखो। 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी है, 2 लाख की सैलरी, फिर भी रुश्वत खाते। विदेश में बच्चा पढ़ाना, अभी एक कलेक्टर को डिप्टी गुजरात में पकड़ा है, उनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। 1.5 लाख की सैलरी, 2 लाख की सैलरी, 2.5 लाख की सैलरी। क्या करोगे, फिर भी रिश्वत खाते हो। तो यही मोह भंग भागना है परमात्मा को। अभी ये 2027 से 30 तक आप देखोगे, बड़े बड़े महारथी ऐसे पकड़े जाएंगे, सब एक्सपोज हो जाएंगे। चाहे वो साधु हो, संत हो, बड़े बड़े ऑफिसर हो, बड़े बड़े पुलिस स्टेशन हो, बड़े बड़े फिल्म सितारे हो, जो भी सेलिब्रिटी बन गए हैं इस समाज में, सबका बच्चा खिलने वाला है। आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि ये सही है। कई धर्मपंथ भी एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी वो नहीं संभाल पाएंगे। सच्ची शिक्षा ही नहीं देते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं देते हैं, तो विपट परिस्थिति में उनके बच्चे कैसे संभाल पाएंगे। कहीं तो फ़ोन उठाने के भी पैसे लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मेरे पास ऐसे भी उनके चेले आते हैं कि गुरुदेव, हमें तो उनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और 20-25 हज़ार 50 हज़ार फीस होती है, तब हम बात करते हैं। और उसने तुम हमारे साथ 2 घंटा बात की तो मेरे को बोलो कितना पैसा होता। सेवा में धंधा नहीं होना चाहिए। जिसके पास भी आध्यात्मिक ज्ञान है, सेवा कीजिए। गुरु भाव से जो आपको दे जाए उसको लीजिए। जिसके पास भी,
चाहे आप डॉक्टर हो, आप शिक्षक हो, आप वेद हो, नारी वेद, बहुत वेद प्रकार के हो, चिकित्सा करो लेकिन सेवा भाव से करो, और उसमें आपको कुछ मिल रहा है, नफा रखिए, लेकिन गलत 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 मत कीजिए। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। फिर ये युवा लोग जंतर मंतर पे और यहाँ तक सब आंदोलन करेंगे, क्या मतलब? कुछ नहीं होगा अगर शुद्धिकरण अपने परिवार से ही नहीं होगी, हमसे ही नहीं होगी। सरकारी नौकरी बहुत लोग चाहते हैं, बोलते हैं, आक्रोश करते हैं, गुस्सा करते हैं, घूस फूस खिला के नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, फिर वही बंदा घूस खाने लगता है। अरे भाई, तूने 10 लाख खाया तो समझ में आता है कि तूने 10 लाख की घूस ली, फिर उसके बाद क्यों खाता है? किसी बच्चे ने कोई सरकारी नौकरी के लिए, कोई बड़ी नौकरी के लिए, कोई बड़ा बिजनेस डेवलप करने के लिए किसी को घूस दी, भ्रष्टाचार किया, 10 लाख लिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, चलो उसका तुमने रिकवरी कर लिया किसी से लांच लेके, ये करके, तो तूने जितना दिया था उतना तो तूने ले लिया, तो फिर उसके बाद तू क्यों करता है? तेरा तो रिकवरी हो गया ना, अच्छी सैलरी भी मिल गई, उससे भी रिकवरी हो रहा है, तो तू क्यों? यही ईमान जगाने के लिए ये युग परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम जैसे संत, अवधूतों, सज्जनों, ज्ञानी लोग भी थक जाते हैं, तो परमात्मा को खुद आना पड़ता है। वो बोलते हैं ना, क्रिकेट की मैच होती है, सब खिलाड़ी फेल हो जाती है, तो कैप्टन को कैप्टन इनिंग खेलनी पड़ती है। बस, तो कैप्टन आ गए हैं, आना पड़ता नहीं, आ गए हैं, वो अपने कार्य में मस्त है, बस हमें उनको सहकार देना है। युग परिवर्तन हमें खुद का करके उनको सहकार देना है। वो कहाँ है उसको उनका काम करने दीजिए। आप उनको सहकार देना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो खुद का युग परिवर्तन कर लीजिए ना, वो आपके भीतर ही है, फिर आपको उसका दर्शन हो जाएगा। आप जहाँ भी है वहाँ से आपने अपने आप का युग परिवर्तन कर लिया, अपने परिवार का कर लिया, सब सही मार्ग पे चल पड़े, तो परमात्मा के आप हाथ बन जाओगे। यू आर बी हैंड्स ऑफ द ढाई बोलते हैं। हमें परमात्मा का हाथ बनना है। कब आएंगे कल की रुद्र भगवान का? अरे तूने उसके लिए क्या किया वो तो बता, क्या करने जा रहे हो? तू जो भी क्षेत्र में है, जो भी तेरे अंदर कारीगिरी है, जो भी तेरे पास एजुकेशन है, जो भी ज्ञान है, उस बेस के आधार पे तूने क्या किया उसके लिए? तू क्या, तेरे को दर्शन देके भी वो क्या करेंगे कि तूने क्या किया ही क्या? कि कोई माला करता है तो चलो उसको दर्शन देते हैं, कोई पूरा दिन हवन करता है तो चलो उसको दर्शन देते हैं, सबको कल की रुद्र भगवान के दर्शन करने, तो तूने क्या किया कि वो तुझे दर्शन दे? तपस्वी चाह रखता है कि मैं इतनी माला करता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, तो मुझे दर्शन दे। चलो समझ में आता है। मेरे जैसे हवन करते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमारी इच्छा हो कि भाई कल की रुद्र भगवान के दर्शन हो। बाकी सब जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, भाई तुमने क्या किया? तुम ऐसा तो कुछ करो कि वो तुझे दर्शन दे। उसका कार्य है, वो पूरा ब्रह्मांड का कार्य लेके अभी बैठा हुआ है, उस पृथ्वी के ऊपर वो काया पलट करने जा रहा है, तो वो कार्य के लिए तूने क्या किया? तू खुद का तो पहले युग परिवर्तन कर, तेरे बच्चों का कर, तेरे परिवार को कर। अभी मैं 18-19 मिनट से जो बता रहा हूँ, बस इस तरह से जीने की कोशिश कर। मैंने बोला ना, धंधा में सेवा होनी चाहिए, सेवा में धंधा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत जो दवा है, साइंस है, बहुत है, मेडिसिन का भी बहुत, जितने भी क्षेत्र है, चाहे आप
व्यापारी भी क्यों न हो, अनाज की दुकान की भी क्यों न हो, डेयरी भी क्यों हो। आजकल के गुजरात में डुप्लीकेट पनीर का बहुत चल रहा है, गुजरात सरकार ने बैन रखा है। तो यही तो बदलना है। महंगा, अगर रियल क्वालिटी बेचना है, ये आपका आप प्रकृति बना लो। महंगा है तो महंगा बेचो, जिसको खाना है वो खाएगा। आप किसी के साथ गलत क्यों कर रहे हो? बस पैसा ही कमाना है। आपकी देर सवेर ब्रांड बन जाएगी, लोग समझ जाएंगे ये बंदा महंगा बेचेगा लेकिन प्योर बेचेगा। तो आजकल क्या प्योर खाने वाले नहीं हैं? 100 रुपया की चीज़ 200 रुपये में खरीदने वाले भी तैयार है, अगर आप प्योर बेचोगे तो। है लोग, लेकिन तुमको बस उसमें ही 200-500 कमा लेना है। मास लेवल पे तुमको बिजनेस दिखता ही नहीं है, बस एक बंदे से ही 500 कमा लेना है। तेरी दुकान पे 5 आएंगे तो भी 500 ही मिलने वाला है। तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट अपने विचार में, अपने आचरण में लाना चाहिए। इसीलिए बोला कि धंधे में भी सेवा होनी चाहिए, सेवा में धंधा नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी करो, चाहे आपका डेयरी का बिजनेस हो, अनाज की घंटी हो, मसाला का भी, तो उसमें सेवा भाव रखो। जब आप सेवा भाव रखोगे तो आपके कार्य में मिलावट नहीं होगी। शकुनी जैसा कोई उसमें आपका कोई आचरण नहीं होगा, है ना। बिल्डर हो, मकान बनाते हो, तो सबसे अच्छा देने की कोशिश करो। नफा लो लेकिन अच्छा तो दो कि वो मकान में 50 साल आराम से रह सके। 2-4 साल में ही साला मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती, ऐसा क्यों बनाते हो? तो यही जो विष चक्र है वो हमें तोड़ना है, खुद से करना है। सब कुछ परमात्मा एक को डंडा मार के सिखाएंगे क्या? फिर वो ऐसी परिस्थिति ला देते कि आपको मार के चलना पड़ता है, मजबूरन चलना पड़ता है। यही कोई परिस्थिति में भारत भी बहुत देखा, 1500 साल, फिर आज़ादी के लिए उसको लड़ना पड़ा। तो अभी से मैं बोल रहा हूँ कि अपनी आज़ादी बरकरार रखनी है। मनुष्य है तो मनुष्य की तरह जीना है, तो अपना ही युग परिवर्तन कर लीजिए। अदरवाइज धंधे से तो उसको युग परिवर्तन आपका भी करना आता है। तूफान चले, जो 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 पैर झुक जाए वो बच जाता है, और जो जो अकड़ से खड़ा रहे वो टूट जाता है। अभी तूफान चल रहा है, 2032 तक चलने वाला है। 32 से 36 युग परिवर्तन का फाइनल प्रोसेस है। आप झुक गए, उसकी बातों को स्वीकार कर लिया, उसको नमन कर लिया, अपने आप को बदल दिए, परिस्थिति के हिसाब के अपने आप को ढाल दिया, तो आपको कुछ नहीं होगा। और ऐसे अकड़ के खड़े रहे, नहीं मैं तो जो हूँ बस वैसा ही हूँ, किसी के सामने झुकूंगा नहीं, तो टूट जाओगे। ठीक है, मिलते हैं। श्री गुरुदेव दत्त। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। किसी भी पराये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान मत करना। माता बहनाओं का सम्मान करना। ये मंत्र याद रखना। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो, सखा भाव से जियो। अपने अंदर रहे आत्मा राम को, परमात्मा राम की ओर बढ़ाओ। अपने अंदर रहे राम को हर व्यक्ति के अंदर देखने का प्रैक्टिस करो, तब वही तो परस्पर देव भाव है। जिस दिन ये भाव जागृत हो गया, आपके धंधे में भी सेवा आ जाएगी, और सेवा में धंधे से आप दूर हो जाओगे। गुरुदेव दत्त।